Today, uh, very good morning, student. Today I will start us rotational dynamics. Dynamics. So in this rotational dynamics chapter, the topic state and prove the principle of perpendicular axis. State and prove. The principle of perpendicular axis. राइट्स इसके पहले अपन ने स्टेट एंड प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस लिए थे। जो अगर कोई भी बॉडी में अगर एक एक्सिस चाहिए, इट इज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास। अगर उसकी अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के लिए जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होता है उसकी अगर वैल्यू अगर गिवन है तो अपन फाइंड कर सकते हैं कि द एक्सिस पासेस थ्रू द एनी पॉइंट ऑफ द बॉडी। कोई भी बॉडी अगर बॉडी है उसमें कहीं भी अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर पास होता है तो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना इजी था। इट इज द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस। अब टुडे आई विल स्टार्ट स्टेट एंड प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। वी आर गोइंग टू स्टडी द स्टेट एंड प्रूव प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अगर परपेंडिकुलर एक्सिस का अगर थ्योरम है तो देयर आर थ्री एक्सिस एंड दिस थ्योरम perpendicular axis theorem is related to the laminar object. Laminar object means like that a leaf. जैसे अगर पेड़ का अगर पत्ता है उसकी थिकनेस निग्लेक्टेड है, ठीक है, उसको बोल सकते हैं अपन लैमिनार ऑब्जेक्ट। और टू डायमेंशनल अगर ऑब्जेक्ट लेते हैं, टू डायमेंशनल यानी एक्स और वाई एक्सिस, जिसको लेंथ और ब्रेड्थ रहती है या, ठीक है। तो टू डायमेंशनल अगर ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उसमें रिंग आता है, रिंग इज द सेकंड आता है, डिस्क आता है या प्लेन सीट आती है। कोई भी अगर प्लेन सीट है उसके लिए ये प्रिंसिपल एक्सिस अपन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस। देन फर्स्ट द स्टेटमेंट। Then what is the statement of the principle of perpendicular axis? The moment of inertia of the laminar object. The moment of inertia of a laminar object the moment of inertia of a laminar object is the sum of the moment of inertia of a laminar object about an axis perpendicular to the lamina, about an axis perpendicular to the plane of lamina, to the plane of object is the sum of moment of inertia,
m dot I dot means moment of inertia. Moment of inertia of two mutually perpendicular axis in the plane of lamina. And concurrent to each other. Concurrent to each other. And concurrent to each other. Concurrent to each other means first statement देते the moment of inertia निकालना किसका ऑफ ए लैमिनार ऑब्जेक्ट. कोई भी अगर लैमिनार ऑब्जेक्ट है उसके लिए ये वेरीफाई होता है. ठीक है, अपने एग्जांपल ले लीफ, जैसे पेड़ का अगर पत्ता है, अबाउट एन एक्सिस, कौन सी एक्सिस के लिए, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर रहेगा, is equal to or is the sum of moment of inertia of two mutually perpendicular axes in the plane of lamina. और ये जो दो परपेंडिकुलर एक्सिस रहेंगे वो कहाँ पे रहेंगे, प्लेन में रहेंगे. ये परपेंडिकुलर पहला जो एक्सिस है वो बाहर से परपेंडिकुलर रहेगा और ये टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है वो इन द प्लेन ऑफ लैमिनार एंड कॉन्करेंट टू ईच अदर. ठीक है, मींस all three एक्सिस आर कॉन्करेंट. कॉन्करेंट मींस एक ही पॉइंट से तीनों एक्सिस निकलेंगे. ठीक है, जैसे अपन एक्स वाई और जेड एक्सिस निकले. इट इज द स्टेटमेंट. लेट प्रूव. कंसीडर ए ऑब्जेक्ट, कोई भी अगर प्लेन लैमिनार है, दिस द ऑब्जेक्ट मींस प्लेन लैमिनार. This is the y-axis, this is the x-axis. आर भी निकाल सकते इसको, या नहीं भी निकाला तो चलता है. x-axis, y-axis and this is the z-axis. वो is the origin. x, y, z axis एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, उसको बोलते हैं अपन कॉन्करेंट. कॉन्करेंट का मीनिंग क्या होता है कि तीनों एक्सिस, ऑल थ्री एक्सिस आर कॉन्करेंट मींस एक ही पॉइंट से निकलेंगे. वो इज द सिंगल पॉइंट. एक जेड एक्सिस है बाहर से परपेंडिकुलर है और एक्स और वाई एक्सिस है इन द प्लेन में दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. देन कंसीडर ए P point. P is the any point of the plane laminar. P is the any point and one particle at the point P of mass dm. Dm is the mass of one element. It is situated at a point P. P पॉइंट में पार्टिकल एलिमेंट सिचुएटेड है और उसका मास है dm. देन ड्रॉ. अब क्या करना है, ड्रॉ करना है. ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P ऑन द x एक्सिस ऑन द y एक्सिस. या परपेंडिकुलर ऑन द x एक्सिस पे अपन कैपिटल M लेते हैं एंड ऑन द x एक्सिस पे कैपिटल M लेते हैं. M महाराष्ट्र का M और नागपुर का N एंड जेड ओपी और ओपी को अपन जेड. ओके, देन द डिस्टेंस ऑफ PM is equal to y because ON PN are rectangle. Rectangle means opposite sides are equal. तो अगर ये अगर ON जो डिस्टेंस है ये किसका, कौन सी एक्सिस का डिस्टेंस है, y एक्सिस, इसलिए अपन यहाँ पे y डिनोटेट करें क्योंकि रेक्टेंगल है तो इसकी ये जो वैल्यू रहेगी वही वैल्यू
यहाँ पे y लिख देते y एंड पी एन एक्स, तो ये x देन the moment of inertia of a plane laminar, moment of inertia of a plane laminar above a x-axis is given by Ix equal to, then what is the formula of the moment of inertia of a plane laminar or object, any object about x-axis. X-axis is the axis of rotation, उसको x of rotation है, तो इंटीग्रेशन अब इंटीग्रेशन में क्या लिखेंगे, डिस्टेंस स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, ये सिंपल फॉर्मूला है. तो व्हाट इज द मास ऑफ एन एलिमेंट dm and what is the distance x axis, perpendicular distance कितना है y, तो y square dm. Equation number 1. Then moment of inertia of a plane laminar above a y-axis is given by Iy equal to integration of, then integration of distance square. What is the distance of the point P from the y-axis to x, distance square, so x square dm. Dm is the mass of an element. Similarly, the moment of inertia of the plane laminar about a z-axis. अब z-axis is the axis of rotation, यानी तीनों axis क्या करना है, separately लेना है. तो यहाँ पे the moment of inertia of a plane laminar about a z-axis, Iz equal to integration of, then what is the perpendicular distance from the z-axis to OP, तो OP square dm, then equal to integration of, then OP square, then in triangle ONP, जैसे यहाँ पे ड्रॉ करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल इज द एन पॉइंट. अगर ये अगर सपोज या अगर ये लेते हैं ओ, ये लेते हैं M90 M, ये O और ये P पॉइंट, ये 90. OM की वैल्यू x है और MP की वैल्यू y. तो व्हाट इज द बायप्लाइन का पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, OP स्क्वायर, याद कीजिए OP स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. सॉरी, ये 3 डायमेंशनल फिगर है. अब 3 डायमेंशनल फिगर में यहाँ पे आपको 90 नहीं दिख रहा बराबर, उसको अगर सेपरेटली अगर निकालते तो ये O पॉइंट, ये M पॉइंट 90 राइट एंगल और ये P पॉइंट, तो बाय जी तो पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर OP स्क्वायर इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर साइड. तो OM की डिस्टेंस कितना है, x है, तो x स्क्वायर, और दूसरी साइड है y, तो y स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. तो यहाँ पे OP स्क्वायर की वैल्यू अपन लिख देंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो यहाँ पे आता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड dm. ओके, ये इक्वेशन से अपन यहाँ पे OP स्क्वायर की वैल्यू रखें. ठीक है, ये नोट करते हैं. देन इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन को सेपरेट करते हैं, x स्क्वायर dm प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dm, तो इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dm कितना है, iy
प्लस इट इज ना y स्क्वायर डी कितना है आई एक्स आप लिखते फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. So therefore iz equal to ix plus iy. This is the proof of the principle of perpendicular axis. Then next, angular momentum. Angular momentum. Our moment of linear momentum. जैसे अपन फोर्स को मोमेंट ऑफ फोर्स लिखते हैं टॉर्क होता है, वैसे एंगुलर मोमेंटम को मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम लिख सकते हैं. ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम, देन द एक्सप्रेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम और शो दैट द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व. नेक्स्ट, अब ये एंगुलर मोमेंटम का इन द रोटेशनल डायनामिक्स, रोटेशनल मोशन में अपन एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन निकालते हैं. देन एंगुलर मोमेंटम ये ट्रांसलेशनल मोशन है, सॉरी रोटेशनल मोशन, और लीनियर मोमेंटम ये ट्रांसलेशनल मोशन. देन इन द वेक्टर फॉर्म, angular momentum L equal to R cross P. Angular momentum L, vector L. In the vector quantity, angular momentum equal to, it is the product of vector R cross vector P. It is the multiplication. Then vector R, it is the position vector of the point, जिस पॉइंट का अपन एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं उसका पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड P is the vector. And in the magnitude, in magnitude form, in magnitude L equal to P into R. Means in magnitude form, angular momentum is equal to product of multiplication. It is the product of the linear momentum and the perpendicular distance from the axis of rotation. Then expression of the angular momentum. Then consider a rigid body. It is the rigid body, and this is the axis of rotation. This is the axis of rotation. Alpha. O is the suppose center. First M1,
M2 and suppose Mn. R1, R2 and Rn. This is the number of n particles. Mn, capital letter or small letter. This is the linear momentum. P2 and Pn. This is the rigid body. When the rigid body rotates with constant angular acceleration alpha, और constant angular acceleration alpha से अगर एक मिनट सॉरी ओमेगा, when the rigid body rotates with constant angular velocity omega, then the rigid body consists of n particles. The rigid body consists of n particles of masses m1, m2, m3 up to mn and perpendicular distance R1, R2, R3 up to Rn from axis of rotation. Means rigid body consists of n particle. n particle से बनी हुई है. कितने पार्टिकल है? n. अब मासेस, फर्स्ट पार्टिकल है जिसका मास है m1, सेकंड पार्टिकल मास m2, थर्ड पार्टिकल मास m3 अप टू nth पार्टिकल ऑफ मास mn एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस. और m1 m2 जो पार्टिकल है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? पहले पार्टिकल का r1 डिस्टेंस है, सेकंड पार्टिकल r2, r3 अप टू rn फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. Then when the rigid body rotates with constant angular velocity omega, कोई भी अगर बॉडी को अगर रोटेट कर दे सर्कुलरली यानी रोटेट अगर करते हैं with constant angular velocity omega, तो each and every particle rotates with the same angular velocity omega. ठीक है, हर एक पार्टिकल क्या होगा? रोटेट होगा विथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या सर्कुलर मोशन में रोटेट होगा. एंड R1 अगर फर्स्ट पार्टिकल का डिस्टेंस है तो एक सर्कल बनाता है जिसका रेडियस रहेगा R1, सेकंड पार्टिकल का रेडियस R2. जितना डिस्टेंस है उस पार्टिकल का फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन उतना रेडियस के लिए वो क्या करेगा? एक सर्कल बनाता है. तो ईच एंड एवरी पार्टिकल रोटेट्स विद सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, बट द डिफरेंट वेलोसिटीज therefore linear velocities of each particle are v1 is the linear velocity of the first particle equal to r1 omega, v2 equal to r2 omega, v3 equal to r3 omega up to vn equal to rn omega. ठीक है, यानी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से अगर रिजिड बॉडी रोटेट होती है बट उसके डिफरेंट वेलोसिटीज है एंड दिस वेलोसिटी इट इज द लीनियर वेलोसिटी, इट इज टेंजेंट टू द सर्कल. जैसे अगर एक पार्टिकल है तो एक सर्कल बनाना है. सर्कल में देखिए अपन ने कि अगर उसका सेंटर अगर वो है यहाँ पे, वो सेंटर है, ठीक है, और उसका रेडियस अगर r है और यहाँ पे अगर पार्टिकल है जिसका मास सपोज m है तो उसकी जो लीनियर वेलोसिटी रहेगी इट इज द टेंजेंशियल टू द सर्कल. एक पार्टिकल के लिए अपन एक पार्टिकल करके लेते हैं जिसका रेडियस सपोज r है, मास m है, तो अगर वो
सर्कुलर मोशन में अगर रिवॉल्व होता है सर्कल में तो उसकी लीनियर वेलोसिटी रहेगी टेंजेंट, इट इज टेंजेंट टू द सर्कल। यहाँ पे इसमें इसे लिखा कि इट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। इसके पहले की वीडियो में देखा आपने कि v1 इक्वल टू r1 ओमेगा, v2 इक्वल टू r2 ओमेगा, अलग-अलग लीनियर वेलोसिटीज रहेंगी। देयरफॉर the linear momentum of first particle p1 equal to, then what is the formula of the linear momentum? It is the product of mass and velocity. So mass m1 and linear velocity v1, ये लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला है p इक्वल टू mv, जो ऑलरेडी अपन हाई स्कूल लेवल या 11 में पढ़ चुके कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्टिकल है, इससे 1 सफिक्स लिखा है p1, पहला पार्टिकल है जिसका मास है m1 और फर्स्ट पार्टिकल है जिसकी लीनियर वेलोसिटी है v1। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v1? v1 कितना है यहाँ पे r1 ओमेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे m1 r1 ओमेगा। Therefore, the angular momentum of first particle L1 equal to, it is the product of momentum and distance, particular distance from the axis of rotation। यहाँ पे देखा है it is the product of linear momentum and distance from the axis of rotation। तो L1 equal to P1 R1 equal to, then what is our P1? M1 R1 ओमेगा, यहाँ पे रखिए तो M1 R1 ओमेगा into R1, तो ये होता है M1 R1 स्क्वायर ओमेगा। यहाँ पे 1 नंबर आप लिख सकते हो, ठीक है। इट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। देन सिमिलरली L2 इक्वल टू, अब अपन ने L1 लिखा है, इधर देखिए फर्स्ट अगर इक्वेशन बनाया L1 का, या जैसे काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेस लिए इन द रोटेशनल मोशन, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पार्टिकल के लिए आपने अगर बनाया तो L1 इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। ओमेगा कांस्टेंट है सबके लिए, ओमेगा सफिक्स नहीं रहेगा क्योंकि सब कोई भी पार्टिकल रहेगा तो एक ही एंगुलर वेलोसिटी से वो रोटेट होंगे। तो m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। अब सिमिलरली L2 लिखना है तो 1 जो सफिक्स है m1 r1, m1 की जगह L2 लिखेंगे और r1 स्क्वायर है तो r2 स्क्वायर है, वो ओमेगा एज इट इज। तो सिमिलरली आप डायरेक्टली लिख सकते हो m2 r2 स्क्वायर ओमेगा। L3 अगर लिखेंगे L3 इक्वल टू m3 r3 स्क्वायर ओमेगा, थर्ड नंबर। और n अगर लिखते हो आप ln इक्वल टू mn rn स्क्वायर ओमेगा। Therefore, the total angular momentum of rotating body is equal to sum of angular momentum of each particle, that is L equal to L1 plus L2 plus L3 plus L. L equal to, then what is the value of L1? L1 equal to m1 r1 square ओमेगा। यहाँ पे लिखेंगे m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2
r2 square omega plus n3 r3 square omega plus mn rn square omega, then equal to m1 r1 square, m2 r2 square, m3 r3 square, mn rn square एंड ओमेगा। अब हर एक टर्म में देखिए ओमेगा यहाँ पे ओमेगा है, यहाँ पे ओमेगा है, तो उसको बाहर निकालिए, कॉमन निकालिए, तो क्या बचता है यहाँ पे m1 r1 स्क्वायर रहता है, क्योंकि ये ओमेगा स्क्वायर अपन ने ब्रैकेट के बाहर निकाले। यहाँ पे m2 r2 स्क्वायर रहेगा क्योंकि ओमेगा अपने बाहर, देन इक्वल टू i ओमेगा, where I equal to m1 r1 square, m2 r2 square, m3 r3 square plus mn rn square. This is the total moment of inertia. ये फॉर्मूला है। और I equal to summation of mi ri square, ऐसे लिख सकते हैं, I equal to 1 to n. So this is the expression of the angular momentum of a rotating body. तो n equal to I omega, ये important formula है. Then n equal to I omega, the angular momentum n equal to I omega is analogous to the P equal to mv in the translational motion. Thus, the angular momentum n equal to I omega in rotational motion is analogous to linear momentum P equal to mv in translational motion. क्या लिखा है यहाँ पे? The angular momentum n equal to I omega in rotational motion. rotational motion के लिए angular और translational के लिए linear. So if the angular momentum n equal to I omega in rotational motion is analogous. Analogous यानी equivalent. equivalent बोल सकते हैं. Similarity. Similarity में क्या करना है? खाली I जो है, I की जगह m और m को रिप्लेस करेंगे अपन I और linear velocity को angular velocity. तो linear momentum is translational motion. Translational यानी it is moving the straight line. It is the linear momentum. So these two quantities are analogous.